सन 2023 एक मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए एक बहुत ही असाधारण वर्ष है। और इस वर्ष में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं। संभवतः 2023 का वर्ष हमारे छुटकारे का हो, हमारे उद्धार का हो। प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी इस वर्ष में संभावित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस वर्ष प्रभु यीशु मसीह आ ही जाएंगे, लेकिन कुछ गणनाओं के आधार पे और परमेश्वर के वचन के आधार पे ये जो 2023 का वर्ष है, ये हमारे सामने एक तैयारी का वर्ष होगा। परमेश्वर के वचन में संख्याओं का बहुत अधिक महत्व है और संख्याएं जो हैं अनेक बातों को दर्शाती हैं। जैसे 2 की संख्या साक्षी को, विटनेस को बताती है। 3 की संख्या ट्रिनिटी या त्रिएकता को बताती है। 5 की संख्या ग्रेस या अनुग्रह को बताती है। 7 की संख्या परफेक्शन या सिद्धता को बताती है या तैयारी को बताती है। 8 की संख्या साल्वेशन या उद्धार को बताती है, छुटकारे को बताती है। इसी तरह से 40 की संख्या परिपक्वता या मैच्योरिटी को बताती है। 70 की संख्या भी छुटकारे को बताती है। इन्हीं संख्याओं के आधार पर आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को देखेंगे कि ये 2023 का वर्ष क्यों खास है, क्यों विशेष है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहोशू की पुस्तक में उसका 3रा अध्याय, और जब हम उसके आगे पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ बातें ऐसी दिखती हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि 2023 का वर्ष एक असाधारण वर्ष है। जब यहोशू को यह नेतृत्व सौंपा गया कि वो इजरायलियों को कनान देश में पहुंचाए, तब वो शित्तीम नाम के जगह पर आ गया। परमेश्वर ने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और उन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर यहोशू ने इजरायली प्रजा को कुछ कुछ बातें बताई और उसमें एक गहरे भेद हैं। सबसे पहले तो उसने ये बोला कि जब वाचा का संदूक अटकल 2000 हाथ आगे निकल जाए, तब तुम उसके पीछे पीछे चलना, क्योंकि तुम उस मार्ग को जानते नहीं हो। और ये पाया जाता है यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 4थी आयत में। एक बात पहले मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि जो पुराना नियम है या ओल्ड टेस्टामेंट है, वो शारीरिक दशा को दर्शाता है और नया नियम प्रभु यीशु मसीह के बाद आत्मिक दशा को दर्शाता है। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसकी 21 से 23 आयत के बीच में अगर पढ़ा जाए तो वहां पर सार ये निकलता है कि बाइबल में जो पुरानी घटनाएं घटी हैं वो भविष्य का मार्गदर्शन करती हैं, भविष्य में उनके फल निकलते हैं। और इसी तरह से एक फल हम यहां पर यहोशू की पुस्तक से निकालने का प्रयास करेंगे। यहोशू अपनी प्रजा को, इजरायली प्रजा को बोलता है कि जब वाचा का संदूक 2000 हाथ आगे निकल जाए, तब तुम उसके पीछे पीछे चलना, क्योंकि तुम उस मार्ग को जानते नहीं हो। अब ये जो वाचा का संदूक है, इसमें 2 पटियाएं थी जिसमें परमेश्वर के द्वारा लिखित 10 आज्ञाएं थीं और वो सामर्थी था। जब वो संदूक आगे निकल गया, तभी प्रजा पीछे पीछे चली। ये जो संदूक है, ये अगर नए नियम में आ जाएं और आत्मा की विधि पे आ जाएं, तो ये जो संदूक है ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह
हमारा जो है आज से 2000 वर्ष आगे निकल चुका है, या कह सकते हैं 2023 वर्ष आगे निकल चुका है। और अब हमें संभल कर चलना है, सावधानी से चलना है, क्योंकि आगे की जो घटनाएं हैं या आगे का जो मार्ग है वो हम जानते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह भी 2 काठ की पटियाओं पर कुर्बानी दिया था और उसकी कुर्बानी सुसमाचार के कारण हुई थी। इस तरह से हम देखते हैं कि वाचक के संदूक और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सिमिलरिटीज हैं, समानता है। फिर यहोशू ने अपनी प्रजा से कहा था 3 दिन तक अपने को पवित्र करो, क्योंकि यरदन नदी आगे है। और उन दिनों यरदन नदी पाट से पाट तक बहा करती थी, बहुत गहरी हुआ करती थी और उसे पार करना साधारण नहीं था। और आगे लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर हमें यरदन नदी को पार कर लेना है। और आगे अगर आप पढ़ते चले जाएं यहोशू की पुस्तक में, तो उन्होंने 3 दिन में यरदन नदी को पार कर लिया। यरदन नदी का एक नाम और है, वो है रिवर ऑफ डेथ, जहां बपतिस्मा लिए जाते थे नए नियम में। और मनुष्य की मनुष्यता को, या ये कहा जाए कि उसके शरीर को, जो शरीर एक मुर्दा के समान है, उसे गाड़ दिया जाता था। और फिर जब बपतिस्मा में हम ऊपर उठाए जाते हैं तो हमें जीवन मिलता है। उस रिवर ऑफ डेथ को इजरायलियों ने पार किया, एक तरह से बपतिस्मा लिया और यरीहो के पास पहुंच गए। यरीहो एक दृढ़ गढ़ था और चारों तरफ उसके दृढ़ शहर पनाह थी, उसके ऊपर जय पाना बड़ा कठिन था। यहोशू ने प्रजा से बोला कि 6 दिन तक तुम इस नगर के चारों ओर एक एक चक्कर लगाना, खामोशी के साथ में, शांत भाव से। और 7वें दिन तुम 7 चक्कर लगाना खामोशी से, जब तक मैं ना कहूं तब तक जय जयकार मत करना। इस तरह से उन्होंने पहले 6 दिन 6 चक्कर लगाए और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। और फिर यहोशू ने जय जयकार की ध्वनि कहने को कहा, और जैसे ही इजरायली प्रजा ने जय जयकार किया, जो यरीहो की शहर पनाह थी गिर गई। केवल राहाब वेश्या के परिवार को बचाया गया। यरीहो संसार का प्रतीक है और राहाब कलीसिया का प्रतीक है, क्योंकि लाल रंग की डोरी के कारण उसे छोड़ा गया था और वो लाल रंग प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को दर्शाता है। आगे एक घटना हम और देखते हैं कि अगर अब इनकी हम संख्याओं का योग करें तो 2000 हाथ अटकल जो बोला गया है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर 2000 में फिर कहा था कि 3 दिन पवित्र करना, 2003 हो गया। फिर 6 चक्कर उसमें और जोड़ दिए, 9 हो गया। फिर उसमें 7 की संख्या और जोड़ दिए तो 2016 हो गई, जहां पर संसार से कलीसिया को छुड़ाया जा सका। 2016 उसमें हम 7 की संख्या जोड़ते हैं, जो 2023 के अंकों का योग है, तो हमें पता चलता है कि ठीक वो संख्या 2023 की आती है। एक घटना और है जो इज़राइल से संबंधित है। इज़राइल, यरूशलेम, इज़राइली प्रजा, ये परमेश्वर के वचन के केंद्र हैं। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को इज़राइलियों ने ग्रहण नहीं किया, यहूदियों ने ग्रहण नहीं किया, तब वो इस विश्व में फैला दिए गए और लगभग 2000 वर्ष तक वो विश्व भर में फैले रहे। और अंततः सन 1948 14 मई को फिर से इज़राइल देश की स्थापना हुई।
इस तरह से इजरायली सांसारिक रीति पे वहाँ बस गए और आज इजराइल को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष हो चुके हैं। अब इजराइल को आत्मिक छुटकारे की ओर परमेश्वर ले जाना चाहता है। 1948 में अगर हम 70 वर्षों को जोड़ते हैं तो उसका योग 2018 आता है। 2018 में अगर हम 2023 में की 2000 को छोड़कर 2 और 3 संख्याओं का योग यानी 5 या अनुग्रह के अंक को जोड़ते हैं तो 2023 आता है। और ये 2023 में के आगे यहूदियों और इजरायलियों का छुटकारा संभावित है और कलीसिया का छुटकारा तो है ही। एक और हम परमेश्वर के वचन के आधार पर देखेंगे और वो पाया जाता है दानियल की पुस्तक में। दानियल की पुस्तक में परमेश्वर की उद्धार की योजना छिपी हुई है संपूर्ण जगत के लिए और विशेषकर यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए। दानियल को जिब्राइल स्वर्गदूत एक भेद की बात बताता है कि तेरे और तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। इन 70 सप्ताहों में बहुत से वर्ष छिपे हुए हैं। 69 सप्ताह की पूर्णता तक प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी हो गई थी और कुर्बानी के बाद इजरायलियों ने, यहूदियों ने उसे ग्रहण नहीं किया था। इसके कारण और वो विश्व भर में फैला दिए गए थे 2000 वर्षों तक के लिए। इन 2000 वर्षों के बीच में परमेश्वर ने अन्य जातियों को अवसर दिया और उस अवसर में कलीसिया का सृजन होगा। भजन संहिता 102 आयत 18 में लिखा हुआ है कि एक जाति सृजी जाएगी, क्रिएट की जाएगी जो याह की स्तुति करेगी। यहां पर कलीसिया का सृजन हो रहा है, कलीसिया उत्पन्न नहीं हो रही है और ये कार्य पवित्र आत्मा कर रहा है। पवित्र आत्मा से कलीसिया का सृजन हो रहा है और यही कलीसिया आने वाले दिनों में उठाई जाएगी। और उसके बाद 70वां सप्ताह लग जाएगा जो कि एंटी क्राइस्ट का होगा, क्रिस्ट विरोधी का होगा। उसमें इज़राइल के देश पर बहुत से देश चढ़ाई करेंगे यहेजकेल की 38 अध्याय के अनुसार। और जब इज़राइली प्रजा थक कर चूर चूर हो जाएगी और उसकी दशा बहुत दयनीय हो जाएगी और वो उसकी जो शक्ति क्षमता है वो टूट जाएगी, तब वो जितने इज़राइली और यहूदी हैं वो यीशु मसीह को पुकारने लगेंगे हृदय की गहराइयों से। और तब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय सेना को लेकर आकर समस्त ऐसी जातियों का विनाश करेगा। और उसके बाद में इज़राइली भी उसे पहचानेंगे, अपना जीवन उसको देंगे और उसके बाद में 1000 वर्षीय राज्य प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आरंभ होगा। जो मेघारोहण की घटना है जिस पर बहुत से लोग यकीन नहीं करते, वो पुराने नियम में भी यशायाह की पुस्तक उसका 25 अध्याय में अगर आप देखेंगे वहां भी पाई जाती है, दानियल की पुस्तक में भी पाई जाती है। और ये तो पौलुस का एक दर्शन था, जो एक बहुत दार्शनिक व्यक्ति था और परमेश्वर का नए नियम में बहुत ही मुख्य पात्र था। उसने मेघारोहण के दर्शन को देखा था और 2023 में संभवतः प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। सो हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। धन्यवाद।